नमस्कार दोस्तों। केवाईसी का मुद्दा न जाने कितनी बार आपके लिए परेशानी खड़ी करता होगा। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि केवाईसी कराने के बाद भी केवाईसी अपग्रेड तो कभी केवाईसी लिंक कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट तो कभी बैंक अकाउंट। केवाईसी का सिरदर्द लगभग हमेशा बना ही रहता है। लेकिन आज मैं आपके लिए और अपने लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपकी केवाईसी वाली परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खबर है सेंट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम की। अभी हाल ही में सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे जी ने इस बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी को साझा किया है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये सेंट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम क्या है, कैसे ये हमारी मदद करेगा और इसके अलावा तुहिनकांत पांडे जी ने क्या कुछ कहा है। तो पांडे जी के मुताबिक सेबी, वित्त मंत्रालय और बाकी वित्तीय नियामक मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं या एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिससे केवाईसी की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान और कारगर हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑनलाइन डेटाबेस होगा जहां पर ग्राहकों की केवाईसी यानी नो योर कस्टमर से जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर स्टोर की जाएगी। मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अब अलग अलग वित्तीय संस्थानों में बार बार अपनी केवाईसी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब आपकी केवाईसी सिस्टम में अपडेट हो जाएगी तो उसे बाकी वित्तीय संस्थान भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे और आपकी जान छोड़ देंगी। जानकारी के मुताबिक इस दिशा में काफी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये सिस्टम एक तरीके से आप समझ लीजिए अमली जामा इसे पहना दिया जाएगा और आपके सामने इसे पेश कर दिया जाएगा और वास्तविकता के रूप में ये आपके सामने आ जाएगी। मौजूदा KRA यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के मुताबिक सिस्टम की इफेक्टिवनेस अभी भी इतनी कारगर है कि एक बार केवाईसी कराने के बाद कई जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये सिर्फ एक अपलोडिंग सिस्टम नहीं है बल्कि पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड सिस्टम बनता जा रहा है। आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में यानी अभी हाल के 2025 के बजट भाषण में एक नए और बेहतर सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्री सिस्टम को शुरू करने की घोषणा की थी, जिस पर अप्रैल में फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी ने एक बैठक की और केवाईसी कंप्लायंसेस पर काम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप नहीं जानते कि केवाईसी क्या है तो आपको बता दूं, केवाईसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है। इसमें आपकी हर जानकारी मौजूद रहती है, मतलब नाम से लेकर पता और जन्म तिथि तक सब कुछ। और इसकी ज़रूरत बैंक खाता खोलने से लेकर लोन लेने, ट्रेडिंग अकाउंट तक सब जगह पड़ती है। इन सभी जगहों पर जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो केवाईसी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और कई बार केवाईसी करना एक टफ काम बन जाता है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल इस सेंट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम के आने पर हल होते नजर आ रही हैं ये सारी समस्याएं। चलिए अब अंत में बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे सेम डे यानी T+0 ट्रेड सेटलमेंट पर। दरअसल पांडे जी ने स्पष्ट किया है कि T+0 अभी वैकल्पिक ही रहेगा। इसका मतलब है कि बाजार के पार्टिसिपेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे इस नई प्रणाली को अपना सकते हैं। इसके अलावा पांडे जी ने सेबी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी बात की है। उन्होंने बताया कि सेबी अब AI का इस्तेमाल अपनी नियामक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निगरानी यानी सर्विलेंस और IPO डॉक्यूमेंट्स के तेजी से हो रहे उसमें काम को देखने के लिए किया जा रहा है ताकि इसकी प्रोसेसिंग और फास्ट की जा सके। भविष्य में इसका इस्तेमाल सुपरवाइजरी, टेक्नोलॉजी और बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल AI पावर्ड सुपरविजन का काम इतना बढ़िया चल रहा है कि सेबी ने 70,000 से ज्यादा फ्रॉड वाले इन्वेस्टमेंट हैंडल्स और मिसलीडिंग पोस्ट को हटाने में सफलता हासिल कर ली है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सेबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में। सेंट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम और AI का बढ़ता उपयोग निश्चित रूप से हमें अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने में मददगार साबित होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं आपसे दोबारा किसी नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।